हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशनल नंबर्स का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली रेशनल नंबर्स को हमने प्रीवियस क्लासेस में भी कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन 8th में जब हम आते हैं तो रेशनल नंबर को और डिटेल में जानते हैं। तो हम रेशनल नंबर को जानने से पहले जो हमारा नंबर सिस्टम के जो बेसिक नंबर्स होते थे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर इंटीजर्स, इनको रिवीजन करते हुए हम रेशनल नंबर्स पे आएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा बेसिक नंबर सिस्टम जो था वो क्या था। जैसे सबसे पहले जब हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत करी थी तो सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर। सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था। नेचुरल नंबर क्या होता था? काउंटिंग के नंबर्स को हम क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर बोलते थे। यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये नंबर इनफाइनाइटली पॉजिटिव होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। हमने क्या बोला कि वो नंबर जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 सो ऑन, ये कहां तक जाएगा? ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया था कि इस नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर देते थे तो हमारा वो नंबर क्या बनता था? वो नंबर हमारा बन जाता था क्या? वो नंबर बन जाता था होल नंबर। ठीक है, हमने क्या बोला कि नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को ऐड कर देते थे तो क्या बन जाता था? वो बन जाता था आपको होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये भी कहां तक जाएगा? ये भी जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसको तो हमने पढ़ा था। इसके बाद एक और नंबर हमने पढ़ा था, वो नंबर क्या था? इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। तो इंटीजर्स क्या था? बहुत ध्यान से आप याद करिए, इंटीजर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था। तो जब हम इस होल नंबर से पहले निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते थे तो वो जो हमारा कलेक्शन बनता था नंबर्स का, उसे हमने क्या बोला था? उसे बोला था इंटीजर्स। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है, क्या जो हमारे पास होल नंबर है, इसमें हमने क्या करना है? माइनस ऐड कर देना है। यानी जो माइनस वाले नंबर्स हो जाते थे तो ये जो हमारा कलेक्शन बनता था वो क्या कहलाता था? ये कहलाता था इंटीजर्स। और इंटीजर्स टू टाइप्स के होते थे। जो हमारा फर्स्ट टाइप था वो क्या था? जो पहला टाइप था वो क्या था? पॉजिटिव इंटीजर था। क्या था? इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते थे। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जितने भी प्लस वाले नंबर्स होते थे वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, और जितने माइनस वाले नंबर्स होते थे उसे हम लोग क्या बोलते थे? उसे हम लोग बोलते थे निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया। और एक जीरो बचता था, इसे भी एक नाम दे देते थे, जीरो इंटीजर। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो हम नंबर सिस्टम के जो बेसिक्स जो नंबर्स होते थे उनके बारे में जान लिया। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले रेशनल नंबर को शुरू करने से पहले हम ये बात बताना चाहेंगे कि हमने रेशनल नंबर्स के जो बेसिक ऑपरेशंस होते थे उनके बारे में भी ऑलरेडी लगभग पढ़ लिया है। बेसिक ऑपरेशन मींस जो रेशनल नंबर के क्या थे? सम्स थे, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। तो इस चैप्टर में आखिर हमको क्या पढ़ना है? तो इसमें हम उन बेसिक ऑपरेशंस का क्या प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हम कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे जिनके हेल्प से रेशनल नंबर के जो आइडियाज होंगे उनको और हम एक्सटेंड करेंगे और अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर को फिर से हम शुरू करते हैं और उसका जो डेफिनेशन होता है वहां से उसकी शुरुआत करेंगे। फिर हम आगे की तरफ इसको रेशनल नंबर्स के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइंस पे उसको बताएंगे, और कुछ रेशनल नंबर के बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो रेशनल नंबर्स, द नंबर of the form a by b where a and b are integers and b doesn't equal to 0 is called rational numbers। मतलब क्या हुआ कि वो नंबर जो a by b के फॉर्म में हो, क्या? जो a by b के फॉर्म में हो, और जहां a और b जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स बोलेंगे। जैसे 5/7, ध्यान से देखिए, ये a by b के फॉर्म में है। -9/8, ये भी a by b के फॉर्म में है। 2/-7, ये भी a by b के फॉर्म में है। तो a by b का फॉर्म में होगा, और a और b, देखिए ध्यान से, a और b क्या है? सभी में
इंटीजर्स हैं, यानी 5 7 इंटीजर्स है, -9 8 इंटीजर्स है, 2 -7 इंटीजर्स है, ठीक है। और कहीं भी b यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रेशनल नंबर्स हमने समझ लिया वो नंबर जो a बाई b के फॉर्म में हो, जहां a और b जो होने चाहिए वो इंटीजर्स होने चाहिए, और b जो होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि रेशनल नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो रेशनल नंबर के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है वो क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और दूसरा जो टाइप है दैट इज निगेटिव रेशनल नंबर। तो हम जानेंगे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर और निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर का जो सबसे पहला टाइप है वो क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ कि वो रेशनल नंबर्स जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों या तो निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं -5 अपॉन -8, यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, सेम साइन है, यानी दोनों निगेटिव है। 7/6 इन दोनों में क्या है, दोनों में पॉजिटिव है। इनमें क्या है, -3 अपॉन -5 दोनों में निगेटिव है, और इनमें क्या है, दोनों में पॉजिटिव है। तो वो रेशनल नंबर जिनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन का हो, यानी या तो सिर्फ प्लस हो या सिर्फ माइनस हो, तो उस टाइप के जो रेशनल नंबर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, हम चाहे तो बहुत सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक दो और एग्जांपल ले लिया, 2/5 -9/-10 8/16। तो ये जो रेशनल नंबर्स हैं वो आएंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर्स। इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइंस। इसका ये मतलब हुआ कि इनका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा वो अपोजिट साइन होगा, यानी अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव में है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, वो निगेटिव में होगा, या निगेटिव में अगर न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, वो पॉजिटिव में होगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, -5/8, 7/-3, -2/4, -8/21। तो ध्यान से देखने पे पता चलेगा कि ऊपर यानी न्यूमरेटर में अगर माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस है, अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस है। तो इस तरह के रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के रेशनल नंबर्स को हम लोग बोलेंगे निगेटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी बेसिक ऑपरेशन का जो प्रॉपर्टीज होगा उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ रेशनल नंबर का जो कुछ 2-3 बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम रेशनल नंबर्स। तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टी है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स का, वो क्या है, इफ a by b इज रेशनल नंबर एंड m इज अ नॉन जीरो इंटीजर देन a by b is equal to a into m by b into m। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है a by b के फॉर्म में और एक अलग कोई दूसरा एक इंटीजर है, क्या उसको हम m बोल देते हैं, तो हमारा a by b जो होगा वो a into m by b into m होगा, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है बेसिकली, ये देखेंगे। जैसे ये बोल रहा है कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक रेशनल नंबर है, लेट्स से -2/3, एक हमारे पास रेशनल नंबर है जो a by b के फॉर्म में है, और यहाँ पर एक नंबर है, क्या मान लीजिए 2 है। तो इन दो को अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये बन जाता है आपको -2^4/6, या फिर हमारे पास वही नंबर है -2/3। इस बार हम क्या करते हैं, 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है -6/9। और मान लीजिए एक और है, लेट्स से -2/3 और 4 से ऊपर और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज -8/12। तो ये जो नंबर्स होंगे -4/6, -6/9, -8/12, ये सब किसके बराबर होंगे, सब -2/3 के बराबर होंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि -2/3 जो होगा वो इक्वल होगा किसके, -4/6 के, फिर वो इक्वल होगा किसके, -6/9 के, वो इक्वल होगा किसके, -8/12 के। बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, जब हम किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो भी
हम उस रेशनल नंबर का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, -2/3 में एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 3 से कर दिया, एक बार 4 से कर दिया। तो जो भी हमारे पास रेशनल नंबर्स आए, जो नए वाले रेशनल नंबर्स, वो क्या होंगे, जो पहले वाले रेशनल नंबर्स हैं उनके बराबर होंगे। तो पहले प्रॉपर्टी से हम ये मिला। अब आइए दूसरा प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। तो जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टीज है वो क्या स्टेट कर रहा है, इफ a by b is a rational number then m is a common divisor of a and b, then a by b is equal to a divide m by b divide m। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है a by b के फॉर्म में और m एक कॉमन डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर किसका, a और b का, यानी जितना हम a में डिवाइड कर रहे हैं उतना ही b में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो नंबर को क्या बोलेंगे, कॉमन डिवाइजर बोलेंगे। ठीक है, तो तब क्या होगा, a by b जो होगा वो a डिवाइड m by b डिवाइड m के बराबर होगा। कैसे, लेट्स से वन एग्जांपल, जैसे कि a अपॉन डिवाइड m, यानी हम एक नंबर ले रहे हैं, लेट्स से -32/40। हम क्या कर लिया, हमने एक नंबर अज्यूम कर लिया a by b के फॉर्म में -32/40। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे, यानी अगर मान लीजिए 4 से ऊपर और नीचे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो जो हमारा नया नंबर होगा दैट इज -8/10। तो ये जो नंबर होगा वो किसके, -42/40 के, सॉरी -32/40 के बराबर होगा। यानी यहाँ पर कॉमन डिवाइजर क्या है, दोनों के लिए 4 है। मान लीजिए कि एक बार और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, -32/40 से इस बार हमने क्या डिवाइड कर लिया, 8 को डिवाइड कर लिया 8 से, तो ये हो जाएगा -4/5। तो ये जो नंबर आया हमारा नया वाला रेशनल नंबर, वो भी क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हम इसको बोल सकते हैं कि -32/40 जो है वो किसके किसके बराबर है, वो -8/10 के भी बराबर है और -4/5 के भी बराबर है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा नया रेशनल नंबर आता है वो क्या होता है, वो उस रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट होता है, यानी इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के नाम से भी जान सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ा हुआ है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद हम इसका तीसरा जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का क्या मतलब होगा कि किसी रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। a by b is said to be in a standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive। ठीक है, यानी a by b को हम कब स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे, जब a और b इंटीजर्स हो, और कैसा इंटीजर, वैसा इंटीजर जिनके जो कॉमन डिवाइजर हो वो एक के अलावा कुछ भी ना हो, और b जो हो यानी डिनोमिनेटर हो वो निगेटिव हो। क्या कहना है इसका, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रेशनल नंबर है 33/-44, ये बाई बी के फॉर्म में है। तो इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें ये बोल रहा है कि a और b यानी 33 और 44 ऐसा इंटीजर होना चाहिए जिनके बीच में एक के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं हो, और दूसरा बात ये कि इनका जो b है यानी इसका डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा हुआ है हमने कि माइनस में अगर डिनोमिनेटर है तो उसको प्लस में करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा कि इसका डिनोमिनेटर को प्लस करना यानी पॉजिटिव बनाना। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसमें -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि ये जो माइनस नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, यानी -33/44। तो पहला काम तो हो गया, b पॉजिटिव ला दिए। दूसरा हमको ये देखना है कि 33 और 44 के बीच कोई कॉमन डिवाइजर ना रहे, सिर्फ एक के अलावा। ठीक है,
चलिए तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, हम इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर देखेंगे कि 33 और 44 का ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है। अगर आप ऐसे ही पता कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रही है कि इनमें हम कैसे फाइंड आउट करें कि 33 और 44 का ग्रेटेस्ट डिवाइजर, सॉरी ग्रेटेस्ट डिवाइजर भी बोल सकते हैं या फैक्टर भी बोल सकते हैं, वो कौन सा नंबर है, तो उसका क्या उपाय है। तो हम इसका HCF ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इसका HCF ले सकते हैं। ठीक है, आपको HCF आता होगा आई होप। चलिए 11 ये हो जाएगा आपको 33, खत्म। HCF कितना आया, 11 आया, यानी 33 और 44 का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो क्या है, यानी ग्रेटेस्ट फैक्टर हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो हमारा प्रोसेस रहेगा स्टेप 2 का, स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 33 एंड 44 इक्वल टू व्हाट, 11। ठीक है, तो जो हमारा ग्रेटेस्ट फैक्टर हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद चलिए जो हमारे पास रेशनल नंबर होगा उसमें इससे क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो जो अब हमारा रेशनल नंबर आएगा वही होगा पूरे तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे देखिए ये हो जाएगा आपको -3 और ये हो जाएगा +4, तो -3/4। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हमारा फ्रैक्शन आया, सॉरी रेशनल नंबर आया, वो क्या हुआ, ये बन गया आपका इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो देखिएगा इसमें इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और 3 और 4 को जब आप फैक्टराइज करेंगे अलग अलग तो आपको सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। लेट से हमारे पास एक 70/98 है और ये अभी क्या है, -98 ले लेते हैं। तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम इस माइनस को ऊपर ले जाने का है। तो जब -1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -70/98। ठीक है, पहला काम हो गया। उसके बाद हम इसका ग्रेटेस्ट फैक्टर देखेंगे, जो कॉमन फैक्टर होगा 70 और 98 का, क्या होगा, वो होगा आपको ग्रेटेस्ट फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 14। आप इसका HCF निकालकर देख सकते हैं। अब क्या करेंगे, -70 में बाय 98 में डिवाइड कर देंगे 14/14 से, तो ये कितना बन जाएगा, -5/7। तो ये जो हमारा आया दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। आते हम लोग जो तीसरा जो था हमारा क्या प्रॉपर्टीज था, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए कि A और B जो है क्या है, दो रेशनल नंबर्स हैं। तो अगर हम A/B को C/D के बराबर करते हैं तो A × D यानी A × D जो होगा वो B × C के बराबर हो जाएगा, इक्वल होगा। कैसे, मान लीजिए कि हमने दो रेशनल नंबर लिया, लेट्स से +32/40 एंड व्हाट 4/5। हमने क्या किया, दो रेशनल नंबर ले लिया। तो अगर इनको हम इक्वल कर रहे हैं 32/40 इज इक्वल टू 4/5, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा यानी A और क्या मानेंगे इसको D, उसी तरह B और C का प्रोडक्ट होगा। देखिए क्या होगा, 32 × 5 जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, 40 × 4 के। देखिए हो रहा है कि नहीं, ये हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15 and 1 16। ये हो जाएगा 4 0 0 4 0 4 4 16। ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास अगर दो रेशनल नंबर हो और दोनों को इक्वल कर रहे हैं तो उनका जो जो प्रोडक्ट होगा, तिरछा जब गुना करेंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, अब हम लोग कंपैरिजन पढ़ते हैं, कंपेयर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। हम कैसे दो रेशनल नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले दो बात हम आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहला बात यह है कि जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, जहां पर मान लीजिए एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स आर व्हाट ग्रेटर देन 0। सबसे पहली बात क्या हुआ कि सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से बड़े होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो सब 0 से कम होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं एवरी
every negative rational numbers are what? Less than 0। हमने दो बात जाना है यहाँ से कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं, और जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, तो अब हम कंपैरिजन पढ़ रहे हैं कि कैसे दो इरेशनल नंबर्स को दो रेशनल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो रेशनल नंबर है, क्या है? लेट्स से एक जो है वो 1/2 है, क्या है? 1/2 है, और अनदर जो है वो 5/8 है। इनमें क्या करना है? हमको कंपेयर करना है कि इन दोनों में जो है वो सबसे बड़ा जो है वो कौन है। हम कैसे पता करेंगे? देखिए, इसका एक तो ये रूल है कि इसको हम लोग तिरछा गुना कर दे, ठीक है। और दूसरा जो रूल है जनरल रूल, उसके बारे में जानेंगे। जो पहले जो बताया वो हमने बचपन में पढ़ा है बहुत सारा, लेकिन जो मेन रूल है उसके बारे में जानते हैं। अगर इन दोनों को पता करना है कि इनमें जो बड़ा कौन है, यानी कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे? देखिए, जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2 and 8, यानी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। अब 1/2 को हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर जो हो जाए वो 8 हो जाए। यानी अब हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि लाइक डेसिमल के बारे में। लाइक डेसिमल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन के बारे में। वो फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बोलते थे जिनका डिनोमिनेटर सेम हो जाते थे। तो यहाँ भी हमको डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो क्या करेंगे? हमको यहाँ 8 लाना है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो ऊपर भी क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी हो गया ये 4/8, और हमारे पास एक ऑलरेडी 5/8 है। तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जिसका डिनोमिनेटर अगर बराबर हो और तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपको बड़ा रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी 5/8 जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है, सबसे बड़ा। लेट्स से अनदर एग्जांपल, -3/7 एंड लेट्स से -2/5। हमने क्या किया? दो रेशनल नंबर लिया और कंपेयर करना है इसको कि इसमें बड़ा कौन सा रेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो है हम 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 5 और 7 का। एलसीएम ऑफ 7 and 5 कितना होगा? ये होगा आपको 35 होगा ना। चलिए, अब -3/7 को हम क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन के तौर पर इसको बनाएंगे, यानी इसका डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे? सेम करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए, 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 35 आएगा, 5 से। 3 में भी कितना से करना पड़ेगा? 5 से, यानी ये हो गया -15/35। चलिए दूसरा देखिए, हमको 5 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से, और 2 में कितना से करना पड़ेगा? 7 से, यानी -14/35। एक आया -14/35 और एक आया -15/35। तो आप बताइए कि -15/35 बड़ा है या फिर -14/35 बड़ा है? बहुत ध्यान से। तो जब बात निगेटिव के बारे में आए तो जो जितना कम होता है वो उतना ही मतलब बड़ा होता है। जैसे -14 और -15 में बड़ा कौन है? -14 है, ठीक है। ये निगेटिव के बारे में बात हो रहा है। अगर पॉजिटिव रहता तो 15 और 14 में तो निश्चित तौर पे 15 ही बड़ा होता है, लेकिन माइनस में जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। जैसे -1 -2 से बड़ा है, -2 जो है -6 से बड़ा है, तो इस तरह -14 जो होगा -15 से बड़ा होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं? ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर 2, 3, 4 और रेशनल नंबर्स दिए रहे और उनको बोल दे आपको कि उनका कंपेयर करके उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो सबसे पहला जो काम होगा वो क्या होगा? इनके डिनोमिनेटर्स को हम कोशिश करेंगे कि सेम कर दे। उसके बाद हम बारी बारी से डिसाइड करके सबसे बड़ा सबसे पहले लिखते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करें, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो अब हम जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको जानने से पहले 1 मिनट लगेगा हमको ये जानने में कि हमने प्रीवियस क्लास में इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स को
जैसे -2 को रिप्रेजेंट करना है कि -2 जो है वो नंबर लाइन पे कहाँ होता है। तो सबसे पहला जो काम होता है लाइन खींचने का होता है और कांस्टेंट डिस्टेंस पे इक्वल डिस्टेंस पे हम इसको बांट देते हैं, ठीक है। जैसे ये 0 इधर पॉजिटिव होता है, 1 2 दैट इज 3 दैट इज 4 दैट इज 5 एंड ये रहेगा -1 -2 -3 एंड दैट इज -4 एंड सो ऑन। इधर पॉजिटिव इंफिनिटी तक और इधर निगेटिव इंफिनिटी तक। तो हमको क्या करना है कि -2 को रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपली -2 यही है, बस रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन हमको जो इसमें पढ़ना है वो रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है कि रेशनल नंबर्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक रेशनल नंबर है 1/2 और दूसरा जो है वो -1/2 है। क्या है, लेट्स से एक जो है वो 1/2 है एंड अनदर जो है -1/2 है। इनको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। क्या, ऑन नंबर लाइन। इनको कहां पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत ध्यान से, हमने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि 1/2 जो होगा वो पहले बताएंगे कि किसके और किसके बीच में होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, आप जब 7th में पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन जब आप पढ़े होंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो ये जो है वो कौन सा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उसे बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से कम होता है। और हमेशा याद रखेंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, वो क्या होता है, 1 से कम होता है। कितना होता है, 1 से कम होता है, याद रखेंगे। तो 1/2 जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। बेसिकली यहाँ रेशनल नंबर्स के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम निगेटिव को क्या कर देंगे, इग्नोर करते हुए थोड़ी देर के लिए उससे मान लेंगे कि क्या है, वो फ्रैक्शन है। उसके बाद इसको समझने में ज्यादा आसानी होगी। जैसे 1/2 को हमको इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले तो हमें जानेंगे कि 1/2 आखिर किसके किसके बीच में है। तो 1/2 का वैल्यू जो होगा हमेशा 1 से कम होगा। हम जानते हैं 1/2 आधा को बोलते हैं, हाफ को बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये किसके किसके बीच में होगा, ये 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसको कितने भाग में बांटेंगे, हम इसको 2 भाग में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसको हमने क्या कर दिया, 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं ना, ये माइनस वाले के लिए हो जाएगा। 0 और -1 के बीच को हम लोग कितना भाग में बांट दिए, 2 भाग में बांट दिए। तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज -1/2, ठीक है। अब +1/2 को करना है इस वाले को, तो क्या करेंगे, 0 और +1 को 2 भाग में बांट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लेट्स से 13/5, व्हाट 13 -13/5 एंड +13/5। क्या करना है, हमने क्या किया, इसको ले लिया। अब इस नंबर को, इस रेशनल नंबर को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला जो काम होगा, देखेंगे ये किस टाइप का फ्रैक्शन बन रहा है। अगर कुछ देर के लिए हम निगेटिव को इग्नोर कर दें तो ये जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से ज्यादा होता है। तो इस तरह के सिचुएशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे। यानी हम -13/5 को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 2 होल 3/5, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 होल 3/5, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 होल 3/5 +2 होल 3/5। अब बहुत ध्यान से देखिए, इसको कैसे कर सकते हैं, -2 + 3/5 लिख सकते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये किसके किसके बीच में हो गया, -2 और -3 के बीच में, ठीक है। और ये भी किसके किसके बीच में हो गया, 2 + 3/5 हम लिख सकते हैं। तो ये भी हो गया आपको 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। अब आता है कि आखिर -2 और -3 के बीच में कितना भाग बांटना पड़ेगा। तो कितना भाग बांटना पड़ेगा, 5 है तो 5 भाग बांटना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसको कितना भाग बांट सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये रहेगा 1/5, ये रहेगा 2/5 और ये रहेगा 3/5। यानी हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया किसको, -13/5 को यहाँ पर। अब +2 होल 3/5, यानी अब यहाँ पर 2 और 3 को कितना भाग में बांटना पड़ेगा, 1 2 3 4 और 5। तो ये कितना होगा, ये 1/5, 2/5 और ये हो जाएगा 3/5।
5, तो हमने क्या कर दिया, इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब जो होगा आप अपने बुक से जो एक्सरसाइज है उसको बना सकते हैं। आप बुक जो है आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा या जो भी आपके पास जिस पब्लिकेशन का बुक हो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। इस इंट्रो वीडियो को देखकर आप आसानी के साथ जो है इन चीजों को आप आसानी से बना सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने बेसिक जो नंबर सिस्टम होता था उसके बारे में पढ़ा, हमने रेशनल नंबर्स पढ़ा, रेशनल नंबर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, हमने रेशनल नंबर के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, हमने रेशनल नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ा, हमने रेशनल नंबर्स को कंपेयर करके देखा कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। हमने रेशनल नंबर्स को कंपेयर करके असेंडिंग और डिसेंडिंग जाना कि उसको कैसे लिखते हैं, और लास्ट में हम क्या जाने कि रेशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, वो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे बेस्ड होगा, और उनके साथ साथ उनके जो लॉज होते हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उनके ऊपर फोकस होगा। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर उस वाले वीडियो को भी वॉच आउट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।